नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन चैनल जॉब इन्फिनिटी। दोस्तों, आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी में बिहार के स्टूडेंट्स के लिए क्या है। यूपी टीजीटी में बिहार के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, हम लोग बिहार के स्टूडेंट इसको कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस तरह की बात आज हम करने जा रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि यूपी टीजीटी में बिहार के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, यूपी टीजीटी पीजीटी। तो जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो इंडिया से कहीं भी देख रहे हैं, अदर स्टेट वाले कोई भी हो, ये नहीं कि सिर्फ बिहार के लोग के लिए, यूपी के अलावा जो भी कहीं से भी हो सकते हैं वो अगर इस देख सकते हैं हमारे इस वीडियो से, उनको भी बहुत फायदा होगा। यूपी के लोगों को भी बहुत फायदा होगा, पूरे भारतवर्ष के लोगों को भी हमारा ये वीडियो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। हम आज बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी में अदर स्टेट वाले सभी लोगों के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, इसकी तैयारी हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह की हम बात को आज करने जा रहे हैं। यूपी टीजीटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी क्या करना चाहते हैं, उनकी तैयारी करने के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। हम इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस अदर स्टेट वाले के लिए पूरा डेमो वीडियो आपको हम अपने इस चैनल जॉब इन्फिनिटी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स है फॉर्म भरने में समय जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसका पूरा क्लियरिटी आपको हमारे वीडियो प्लेटफॉर्म पर मिल सके। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारा वीडियो को देख सकते हैं, पूरा एंजॉय कर सकते हैं, आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है मैथ को एंजॉय करना, और आज हम आपको बहुत सारे यूपी टीजीटी से जुड़े हुए बहुत सारी बातों को रखने जा रहे हैं, उनकी सिलेबस क्या है। ठीक है, जो भी यूपी के अदर स्टेट वाले लोग हैं, यूपी छोड़ करके पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए भी ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि सर हमें बताया जाए कि यूपी टीजीटी में क्या है अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं इसी मुद्दे पर हम आपसे बात करने वाले हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है यूपी टीजीटी, आप देख रहे हैं यूपी टीजीटी, इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, यही आज का हमारा यूपी टीजीटी 2020। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जो लोग ग्रेजुएशन है, यानी कि ग्रेजुएशन जो लोग बीएससी, बीए या फिर बीकॉम, उनके लिए क्या है, तो उनका जो पार्ट वन में और 2 में जो भी ऑनर्स पेपर है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जो भी ऑनर्स पेपर है, वो दोनों ऑनर्स पेपर के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका जो भी ऑनर्स पेपर है, आप दोनों के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूं, आप थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। एग्जांपल मैं ये देना चाह रहा हूं कि यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 विषय से आपने यदि पार्ट 1 बीएससी, पार्ट 1 पार्ट 2 में पेपर रहा है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आपका पेपर रहा है तो आप कोई भी पेपर से फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप टीजीटी में मैथ के लिए भी भर सकते हैं, टीजीटी में मैथ के लिए भी भर सकते हैं और साइंस के लिए भी भर सकते हैं, साइंस के लिए भी भर सकते हैं। साइंस में आपका क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, तो फिजिक्स प्लस आपका केमिस्ट्री, ये दोनों रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों रहेगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आपने बीएससी पार्ट 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को पढ़ा है और पार्ट 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में पढ़ा है, लेकिन यदि हो सकता है कि आपका पार्ट थर्ड में केवल मैथ ऑनर्स हो, और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आपका पार्ट थर्ड में नहीं रहता है, तो आपका केवल मैथ ऑनर्स पेपर हो
और आप फॉर्म को भरना चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से यानी साइंस के लिए, तभी आप एलिजिबल हैं। मैथ के लिए तो आप एलिजिबल हैं ही, बात समझ में आ रही ना। मैथ के लिए आप एलिजिबल हैं यदि आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों में मैथ ऑनर्स रहा है। लेकिन यदि आप साइंस के लिए भी भरना चाहते हैं, साइंस के पेपर के लिए भी भरना चाहते हैं, तो आप साइंस के पेपर के लिए भी एलिजिबल हैं। साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। किस पेपर की हम बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ टीजीटी की यहां पर हम बात कर रहे हैं। टीजीटी किसकी बात कर रहे हैं? टीजीटी। टीजीटी में जैसे बहुत सारे, जैसे और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया जाए कि आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 पेपर है आपका। कितना? 3। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपने पार्ट 1, पार्ट 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ा है। लेकिन यदि आपका पार्ट 3 में यानी आपका ऑनर्स पेपर अगर बायोलॉजी है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप साइंस का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो यूपी टीजीटी की नोटिफिकेशन में बायोलॉजी के लिए कोई टीजीटी का एग्जाम नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही ना। बायोलॉजी के लिए कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है। बायोलॉजी के लिए कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ, मेरा कहने का मतलब यह है कि बायोलॉजी का जब एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आपका अगर फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडरी के रूप में पार्ट 1 और पार्ट 2 में है, तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं टीजीटी साइंस के लिए। आपको किस विषय को चुनना होगा? टीजीटी साइंस। जैसा अभी नोटिफिकेशन में अगर सुधार होता है, यानी कि मैथ आपका बॉटनी, जूलॉजी यानी बायोलॉजी का टीचर क्या आता है, जीव विज्ञान का टीचर की नियुक्ति आती है टीजीटी में, जैसा सुनने में आ रहा है कि संशोधन होगा, इसमें कुछ सुधार होगा, कुछ अमेंडमेंट सुधार करने के लिए बात चल रही है। बहुत सारे लोगों का डिमांड है, क्योंकि बायोलॉजी का कोई टीचर का जिक्र नहीं किया गया है टीजीटी के लिए, तो उन कैंडिडेट्स को, उन स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थी को दिक्कत हो रही है। लेकिन यदि मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि यदि आपको फॉर्म भरना है और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी पेपर है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री दिया है, तो आप साइंस की फॉर्म को भर सकते हैं। आप साइंस से फॉर्म को भर सकते हैं, टीजीटी के लिए भर सकते हैं। उसी तरह से मैंने कहा कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अगर आपका पेपर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अगर आपका पेपर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यदि आपका पेपर है, और आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 फिर से एक बार समझ लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ये अगर सब्सिडरी पेपर है, पार्ट 3 से यहां कोई लेना देना नहीं है। पार्ट 1 और 2 में अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी पेपर है, तो आप साइंस से टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। साइंस से टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, राइट। साइंस से आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि एक और सवाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बालिका वर्ग में भरे या बालक वर्ग में भरे, तो एक चीज जान लीजिए, बालिका वर्ग और बालक वर्ग क्या है। बालक वर्ग में सिर्फ मेल यानी कि पुरुष अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। बालक वर्ग में सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। बालक वर्ग में सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं, जबकि बालिका वर्ग में महिला अभ्यर्थी यानी महिला कैंडिडेट, फीमेल पर्सन फॉर्म भर सकती है। साथ साथ महिला कैंडिडेट्स जो है वो बालक वर्ग में भी फॉर्म भर सकती है, लेकिन पुरुष केवल बालक वर्ग में फॉर्म भर सकते हैं, बालिका वर्ग में नहीं। पुरुष केवल बालक वर्ग में फॉर्म भर सकते हैं, बालिका वर्ग में नहीं। जबकि फीमेल पर्सन यानी महिला अभ्यर्थी महिला वर्ग के साथ साथ पुरुष वर्ग यानी बालक वर्ग में भी फॉर्म भर सकते हैं। तो हमें लगता है इस पर अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, महिला और पुरुष को लेकर के, कैंडिडेट्स को लेकर के, बालक वर्ग और बालिका वर्ग में। अब सवाल यह उठता है कि अदर स्टेट वाले, जी हाँ अभी अदर स्टेट वाले फॉर्म भर रहे हैं, तो आप भी भर सकते हैं। इसमें कोई डोमिसाइल वैसा लगाया नहीं गया है। फॉर्म भरिए, आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कीजिए, जो भी आपका सब्सिडरी पेपर है उस पर आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी आपका सब्सिडरी पेपर है
उससे आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपको ग्रेजुएशन में पास होना जरूरी है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आपका ऑनर्स पेपर मैथ है और आप साइंस से फॉर्म नहीं भर सकते। जी भर सकते हैं। यदि कोई जरूरी नहीं कि आपका बायोलॉजी का वैकेंसी नहीं है, तो आपका बायोलॉजी का वैकेंसी नहीं तो वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन वो लोग फॉर्म भर सकते हैं साइंस के लिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के भर सकते हैं। मैथ वाले को केवल, अब आइए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। किसकी बात करते हैं? एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, अब ये भी सवाल है, क्योंकि जो बिहार में एग्जाम होता है वो अलग ढंग का होता है। बिहार में जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो अलग ढंग का होता है। बिहार या किसी और स्टेट में एग्जामिनेशन क्या होता है, अलग ढंग से होता है। यहाँ आप लोग जो बिहार में देते हैं, बिहार स्टेट, इसका एग्जामिनेशन, इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। इसका सिलेबस क्या है? डिफरेंट है। लेकिन यूपी टीजीटी में आपको क्या है कि आपने जिस विषय से फॉर्म भरा है, जिस सब्जेक्ट के लिए टीजीटी का फॉर्म भरा है या पीजीटी का लिए फॉर्म भरा है, तो आपको टोटल 125 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 125। ठीक है, यानी कि आपका 125 रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा और आपका फुल मार्क्स हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा फुल मार्क्स? क्वेश्चन नंबर, टोटल क्वेश्चन 124, 5 टोटल क्वेश्चन 125 एंड मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन रहेगा 4, यानी कि 125 को जब आप इंटू कीजिएगा तो आपका ये आएगा, यानी कि 500 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को आप देख सकते हैं, जैसे बिहार में जो एग्जामिनेशन हुआ था, यहाँ तो आपको मालूम ही है कि कैसा धांधली, कैसा सिस्टम। किसी में हिस्ट्री पूछा जा रहा है, किसी में ज्योग्राफी पूछा जा रहा है, मैथ वाले को फिजिक्स पूछा जा रहा है, कहीं पर केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, बायोलॉजी पूछा जा रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है। मतलब अनाप शनाप ढंग से कोई तैयारी नहीं रहती है। बोर्ड को जैसे तैसे कैंडिडेट को सिर्फ बलगलाना रहता है, क्योंकि बहाली तो करना था नहीं, तो कंफ्यूज करना था लोगों को। ना कोई सिलेबस है, ना कोई जानकारी है, ना किसी तरह की कोई जानकारी दिया जा रहा है। धन्य है बिहार बोर्ड और धन्य है बिहार की शिक्षा व्यवस्था, उसका तो खैर कहना नहीं, पूरे दुनिया में अपने आप में अद्भुत है। ठीक है, लेकिन हम अभी यूपी टीजीटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो आपको दिया गया। आप सिलेबस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सारे सिलेबस को वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे सिलेबस को वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करके सारे सिलेबस को देख सकते हैं। जो सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर आपको पढ़ना है। मैं खास करके जो बोलूंगा कि 6 to 10th एनसीईआरटी का बुक्स, चाहे वो साइंस का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब साइंस में दोनों। यदि आप मैथ्स के कैंडिडेट्स हैं तो आप फिजिक्स के मैथ का जो 6 to 10th का बुक प्लस 11-12 का स्टैंडर्ड एनसीईआरटी तो आपका बेसिक है ही, साथ साथ आप आर डी शर्मा, आरिश अग्रवाल, कुछ आईआईटी जेई लेवल का कुछ बुक को बना लीजिए। जेई मेन का, एडवांस नहीं, जेई मेन का जो कुछ बुक्स आता है आप उससे तैयारी कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ताकि कुछ वैसे क्वेश्चन होते हैं, 10-20% क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपसे सॉल्व ना हो पाए, तो उसके लिए हम लोग को इसका तैयारी करना पड़ता है जेई मेन से। लेकिन आप आर डी शर्मा एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस आप वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। हम उसका लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। एक दिन हम पूरे सिलेबस, यानी कि मैथ और साइंस के सिलेबस की पूरी चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। अगर जो लोग हम पूरे सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो वो लोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि हाँ हमें इस तरह की जानकारी चाहिए, या फिर आपको यूपी टीजीटी सबके सब्जेक्ट से लेकर के जो रिलेटेड सवाल हो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम इस पर लाइव वीडियो लेकर के आएंगे, लाइव सेशन लेकर के आएंगे, जहां पर आप जुड़िए और अपने अपने डाउट्स को रखिए, ताकि हम आपके डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये जो बात आपको बता रहे थे ये यूपी टीजीटी से रिलेटेड, इसका सिलेबस जारी हो चुका है। आपका कोई भी पेपर है, आपका ऑनर्स पेपर, तो आपका सब्सिडरी पेपर जो पार्ट 1 और 2 में है, आप उससे भी रिलेटेड फॉर्म को भर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिया है। जैसे आर्ट्स के पेपर को ले लीजिए, अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में 3 पेपर है, अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है तो आप हिस्ट्री से भी भर सकते हैं। अगर आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यानी कि सब्सिडरी पेपर है जो पार्ट 1 और 2 में था, तो आप उसके भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप देख करके अपना भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम कैसे इसको फॉर्म भरें।
ठीक है, इस तरह के चीजों को हम कैसे करें, अगर आपका कोई इससे रिलेटेड डाउट है। मगर यूपी टीजीटी का फॉर्म जरूर भरिए, ये आपको एक बेहतरीन तैयारी कीजिए, पूरा समय है आपके पास, अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न को फॉलो कीजिए, क्लास 6 टू क्लास 10th एंड 11th 12th जो एनसीईआरटी का है, क्योंकि यूपी बोर्ड में भी अभी एनसीईआरटी पैटर्न को लागू किया गया है, तो उस एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखिए, इन तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है। क्योंकि ये बहुत अलग एग्जाम है, बिहार में जो एग्जाम होता है उससे वो बिल्कुल अलग है, बिहार का एग्जामिनेशन से वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको कोई पीटी, कोई मेंस, कोई टीचिंग एप्टीट्यूड, किसी तरह का कुछ और देने की जरूरत नहीं है। किसी तरह का टीचिंग एप्टीट्यूड, किसी भी तरह करके आपको मतलब कि पेडागोजी या जिसको आप लोग कह सकते हैं साइकोलॉजी, इस तरह का कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना है। डायरेक्ट आपको टू द सब्जेक्ट आंसर देना है। जो मैथ वाले कैंडिडेट्स हैं उनको मैथ का क्वेश्चन रहेगा 125, और जो साइंस वाले कैंडिडेट है यानी जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री है उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा 125, है ना। और आप इसको तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, आपके पास टाइम है। पैटर्न हम बता दिए, सिलेबस आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस को देख करके सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे थे यूपी टीजीटी पर, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है इस तरह की तैयारी करने का। तो निश्चित है, आप जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस चैनल को जॉब इन्फिनिटी से जुड़ जाएं, अपने सभी दोस्तों को इस हमारे चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके। और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, या जो भी गवर्नमेंट जॉब है या किसी भी प्रकार के एजुकेशन डिबेट है, उस पर हम कुछ ना कुछ आपको कंटेंट, बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हम टीजीटी से रिलेटेड सिलेबस और उससे रिगार्डिंग एनसीईआरटी पैटर्न से कुछ क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर जो लोग चाहते हैं कि हाँ सर हमें क्लास करना है टीजीटी मैथ का और फिजिक्स केमिस्ट्री का, यानी मैथ और साइंस का, तो हम आपको अपने इसी ऑनलाइन चैनल जॉब इन्फिनिटी के माध्यम से, और एक हमारा और एक चैनल है राज ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास, इन चैनल के माध्यम से आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देने का प्रयास करेंगे, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। यहाँ सब कुछ फ्री है और आपके लिए फ्री है। आप जितना तैयारी कर सकते हैं, आप जितना हमारे चैनल पर विश्वास कर सकते हैं, आप मन से तैयारी कीजिए, दिल से तैयारी कीजिए। तो चलिए आज की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे हमारा ऑनलाइन चैनल जॉब इन्फिनिटी। आज और अभी इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।